अरे लीजिए ना बहन जी, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे। अरे भाई साहब, जब से हम लोग आए हैं बस खा ही रहे हैं। अरे अपनी बिटिया को तो बुलाइए, हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ले। हैं? सीमा बेटा, लीजिए आ गई। खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू। मैंने अपनी दोनों बेटियों को बिन माँ के पाला है। इनकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। बेटा, तुझे इससे कुछ पूछना है तो पूछ लेना। हाँ? आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? बेटा, इसने 12th पास किया है। वो क्या है ना, इसकी माँ के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इसी ने उठाई है। अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखा है इसने। अपनी जिम्मेदारी की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। दीदी, ये मेरी छोटी बेटी अनु। बेटा, सीमा को देखने आई ये लोग। ये मेरी छोटी बेटी है, इसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है। अम्मा, अभी हम चलते हैं यहाँ से, बाद में बताते हैं इनको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा भाई साहब, अब हम लोग चलते हैं, हम लोग आपको बता देंगे। अरे बहन जी, अभी इन्होंने अकेले में तो बात की ही नहीं। जी जी, इसकी जरूरत नहीं है, अभी चलते हैं। बता देंगे, बता देंगे। हैं? चल चल चल। दीदी, आप इतना क्या सोच रही हो? देखना, अभी पापा को कॉल करके वो लोग हाँ ही बोलेंगे। अच्छा, तुम्हें सब पता है? सीमा बेटा, अरे तुम दोनों यहाँ। उन्होंने हाँ तो बोल दिया है, पर सीमा के लिए नहीं, अनु के लिए। क्या? पर पापा ये कैसे हो सकता है? वो तो दीदी के लिए आए थे ना। हाँ बेटा, उनको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। अरे तुम दोनों उदास क्यों हो? बेटा, अच्छा घर है, लड़का अच्छा कमाता भी है। उस घर में सीमा जाए या तुम जाओ, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। पर पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे बेटा, मैं लड़का दोनों के लिए ढूंढ रहा हूँ ना। बेटा, ऐसे रिश्ते दोबारा नहीं आते हैं। सीमा के लिए तो और रिश्ता आ जाएगा। क्यों सीमा? हाँ पापा। अनु, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा क्या है, मुझे कोई दूसरा रिश्ता आ जाएगा, लेकिन ये रिश्ता बहुत अच्छा है और इसे मत ठुकरा। हाँ कर दे। दीदी, मैं किस? कुछ नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता है, हाँ कर दो, तुम बहुत हैप्पी रहेगी। मैं अभी उनको शादी के लिए हाँ बोल देता हूँ और शादी की तैयारियां शुरू करता हूँ। देखना, हमारी बेटी उस घर में राज करेगी। हाँ पापा।
अनु, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी जल्दबाजी में हुई है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अरे भाई चाय मिलेगी? जी जी अभी लेकर आए। बहू, बहू ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, इन्हें चाय दो और इनका आशीर्वाद लो। अरे खुश रहो बेटा। आपने भी बहू को आते ही काम पर लगा दिया। अरे भाई साहब, हमें भी तो आराम चाहिए कि नहीं, इसलिए सारी जिम्मेदारी हमने बहू को सौंप दी है। माँ, इतना भी प्रेशर मत डाल देना, बेचारी परेशान हो जाए। चुप। अरे ललित, तू ऑफिस के लिए निकला नहीं अभी तक? बस जा रहा हूँ ताऊ जी। अच्छा सुनो अनु, मेरा टिफिन ऑफिस में भेज देना। चलो बाय। मुझे भी आज कीर्तन के लिए जाना है, तुम घर का ख्याल रखना, शाम को जल्दी लौट आओगी। जी माँ जी। और बता कैसी है? सब ठीक है, ये भी बहुत अच्छे हैं, बस अभी अभी ऑफिस गए हैं। वैसे घर में कौन कौन रहता है? माँ जी कीर्तन में गई हैं और बस ताऊ जी हैं। अच्छा, वो भी यहीं रहते हैं? हाँ, ये सब उनका ही तो है, ये घर, कंपनी। अब वो नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? तो वो पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं? फिर तो बहुत काम हो जाता होगा ना? कहाँ दीदी, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। माँ जी बताती है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये घर और कंपनी बनाने में लगा दी, कभी अपनी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। अब ये सब ललित संभालते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब छोड़ो, अब चाय पियोगी? अब भी लेके आती हूँ। अगर ललित की शादी मुझसे हो जाती तो ये सब कुछ मेरा होता। लेकिन मेरी ही बहन ने मेरा भविष्य छीन लिया। एक्सक्यूज मी, आप कौन? अरे संभाल के। वो मैं अन्नू की बड़ी बहन हूँ, सीमा। हाँ, आप ठीक तो है ना? हाँ शायद। चलिए संभाल के बैठिए। संभाल के। क्या हुआ दीदी? अब ठीक तो है ना? लगता है पैर मुड़ने की वजह से मोच आ गई है। ज्यादा दर्द है? मैं अभी बाम लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, इतना भी दर्द नहीं है। अच्छा तू एक काम कर, मेरे लिए कैब मंगा दे, मैं घर चली जाती हूँ। अरे देखिए, कैब की जरूरत नहीं है, मैं छोड़ाता हूँ आपको। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? हाँ दीदी, ताऊ जी आपको छोड़ देंगे। चलिए आइए, संभाल गोड़ी। चलिए, संभाल संभाल के। हाँ चलो, हाँ आराम से। ये सब उनका ही तो है, ये घर, कंपनी। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। ड्राइविंग अच्छी कर लेते हैं आप? जिंदगी भर यही तो किया है,
वैसे आप ड्राइविंग कर लेती हैं? जी नहीं, बचपन से ही इतनी जिम्मेदारियां आ गई थी कि अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। और अब देखिए ना। क्यों, क्या हुआ? पापा बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा। वो क्या है ना कि जब से ललित ने अनु से शादी की है तब से तो रिश्ते आना ही बंद हो गए। और आप तो जानते ही है ना कि ऐसी बातें कहाँ छिपती हैं। अब तो लगता है जिंदगी भर कवारा ही रहना पड़ेगा। दरअसल मुझे शादी के बाद में पता चला, वरना मैं शादी होने ही नहीं देता। जानती हूँ, मुझे जिंदगी में एक सच्चा साथी चाहिए। हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचा है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे में अगर आपका साथ मिल जाए तो हम दोनों का अधूरापन दूर हो सकता है। आओ बैठो। अरे हटो भाई, काम करने दो। ये क्या, अभी शादी का 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आपका पूरा ध्यान मुझसे हट गया है। ये अच्छी बात नहीं है। तो कोई देख लेगा। अरे कैसे देख लेगा? अरे दरवाजा बंद है भाई, कोई नहीं देखेगा। अरे ताऊ जी आ जाएंगे आज। अरे ताऊ जी सो रहे होंगे, तो कैसे आ जाएंगे? हाँ? मुझे जिंदगी में एक सच्चा साथी चाहिए। अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे में अगर आपका साथ मिल जाए तो हम दोनों का अधूरापन दूर हो सकता है। अरे हाँ हाँ, सिवा, अब से तुम्हारा घर है। तुम्हारी छोटी बहन पहले से इस घर में है, इसलिए तुम्हें यहाँ अपनों की कमी महसूस नहीं होगी। ये आपने क्या किया भाई साहब? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे जब जिंदगी भर मैं तुम लोगों के लिए काम करता रहा तब तो तुम लोग खुश थे, और आज जब मैंने अपने लिए कुछ कर लिया तो तुम लोगों को खुशी नहीं हुई? नहीं भाई साहब, वो बात नहीं है, लेकिन आपकी उम्र में और इसकी उम्र में फर्क तो है ना। मैंने पूछा तुमसे? हाँ? देखो, अब से मेरी पत्नी है, ये बात सच है, और जितनी जल्दी तुम लोग इस बात को मान लोगे तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। समझ गए? चलो अब दुल्हन का स्वागत करो। जी हाँ भाई साहब।
बहुत खूबसूरत है। बहुत महंगा होगा ना? अब तुम मेरी बीवी हो और इस घर की मालकिन। महंगे के बारे में सोचना छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अभी तो फिलहाल आपका प्यार चाहिए। लाइए माँ जी, मैं कर देती हूँ। माँ जी? मैं माँ जी नहीं हूँ तुम्हारी। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना तुम्हारी शादी किससे हुई है। वो मेरे बड़े भाई साहब हैं। ओ हाँ, फिर तो उस रिश्ते से हम दोनों देवरानी जेठानी हुए, है ना? अनु, क्या बना रही हो? पोहा। यार अनु, तुम्हें पता है ना कि मुझे पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मेरे लिए कुछ और बना दो। अच्छा, वो क्यों बनाएगी? तुम खुद बना लो ना। क्यों? अभी तो आपने बोला कि हम दोनों देवरानी जेठानी हैं। तो उस रिश्ते से मैं अनु की सास हुई, और सास की बात मानना बहू का फर्ज होता है ना? अनु प्लीज, जब नाश्ता बन जाए ना तो मुझे बता देना। बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है? अनु, ये सचमुच तुम्हारी बड़ी बहन है? तुम्हारे पापा ने शादी से मना क्यों नहीं किया? कल रात ही पापा से बात हुई। दीदी ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया है। अब तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बहू, जो कुछ भी हुआ ना वो अच्छा नहीं हुआ है। न जाने इस घर में और क्या क्या होना बाकी है। क्या बात है अनु, मुझे इस घर में देख के तुम खुश नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है दीदी, पर अब ताऊ जी से कैसे शादी कर सकती हैं? उनकी उम्र हमारे पापा जितनी है, और आप अच्छे से जानती हैं इस घर में मेरी शादी हुई है। आपकी इस हरकत से मेरा बसा बसाया घर टूटने वाला है। तो तू ये चाहती है कि मैं सिर्फ तेरे बारे में सोचूं, खुद के बारे में कभी नहीं? मतलब ये कि मेरी आधी जिंदगी बस यही सोचकर तो निकली है, तुम्हारे और पापा के बारे में। स्कूल छोड़कर मैंने घर संभालना स्टार्ट कर दिया, हमेशा तुम लोगों का ख्याल रखा। बदले में तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? क्या मिला मुझे? एक रिश्ता आया था, उस पर भी तूने अपनी गंदी नजर डाल दी, और पापा भी मान गए। तुम दोनों को जरा भी ख्याल नहीं आया मेरे बारे में कि मुझे कैसा लग रहा होगा? हमेशा तुम लोगों ने अपने बारे में सोचा, कभी ये नहीं सोचा कि मेरी भी अच्छे घर में शादी हो जाए, मैं भी राज करूं। नहीं, कभी नहीं सोचा ना? इतनी नफरत दीदी, हम आपके अपने हैं। अब हमारे लिए अपने मन में इतनी कड़वाहट लेके बैठी हो। दीदी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। अच्छा, बहुत प्यार करती है ना मुझसे? तो दे दे ललित को तलाक और चली जा इस घर से। ये क्या कह रही है दीदी? सही तो कह रही हूँ। अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा अच्छा सोचती है, तो मेरा अच्छा इसी घर में है, इसी घर में रानी बन के राज करना है, समझी? वैसे क्या समझा रही थी तू मुझे कि मेरे यहाँ रहने से तेरी गृहस्थी उजड़ सकती है? तो मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर तुझे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो एक काम क्यों नहीं करती, ललित को तलाक दे दे और चली जा इस घर से हमेशा के लिए। दीदी, अब तो ऐसी नहीं थी। आप ये सब क्यों कर रही हो? मैं तेरी दीदी नहीं हूं, सास हूं, सास। और दोबारा मुझे दीदी मत बुलाना, समझी?
और हाँ, इस घर की मालकिन सिर्फ एक है और वो मैं हूं, मैं। क्या हुआ? आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? मुझे भूख नहीं है। क्यों? पूरा गुस्सा खाने पर निकालूंगी? आओ चुपचाप। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है? अब तू क्यों उठ गया? क्या हुआ? वो ताऊ जी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अनु, ऐसा करना, तुम मेरा खाना कमरे में लेके आना। माँ जी, मैं अभी देख के आती हूँ। जाओ बेटा, जाओ। पता नहीं सबको क्या हो गया। अब तुम तो खाओ। मेरा मन तुमसे लग गया और तुम्हारा उस अन्नू से। और हम तीनों की इस खिचड़ी में फंस गए तुम्हारे बेचारे ताऊ जी। तरस आता ना? तुम चाहती क्या हो? हाँ? चाहती क्या हूं? मैं क्या चाहती हूँ? मैं रानी बनना चाहती थी, बन गई। तुम्हारे घर में राज करना चाहती थी, सो कर रही हूं। और तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि मुझे ठुकराने का क्या नतीजा होता है। अब देखो ना, तुम सबके सर पर नाच रही हूं मैं, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मुझे झेलने के। मुझे शर्म आती है तुम्हें देखकर कि तुम अन्नू की बड़ी बहन हो। कितना अंतर है ना तुम दोनों में। है, बहुत अंतर है। अब देखो ना, मैंने फैक्ट्री के मालिक से शादी की है और उसने फैक्ट्री के नौकर से, तो फर्क हुआ ना? ताऊ जी को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुमने उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है, सिर्फ से बदला लेने के लिए। तो क्या? अगर पता चल भी गया तो क्या? मैं उनकी बीवी हूं और कोई चाहकर भी उन्हें मुझसे और मुझे उनसे अलग नहीं कर सकता। और हाँ, उनसे जुड़ा हुआ नाम और उनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी, वो सब मेरी है और मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता, समझे? इसीलिए तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम और तुम्हारा परिवार मेरी पूजा करना शुरू कर दो, समझे? और हाँ, मेरी हर बात को भगवान का संदेश मानकर उसे अपनाना शुरू कर दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को निकाल के सड़क पर फेंकवा दूंगी, समझे ललित बाबू? बहू, बहू। जी माँ जी। अरे बेटा, मैं कीर्तन पे जा रही हूँ, तुम खाना बना के रखना, ठीक? जाने से पहले पौधों को पानी देते हुए जाना। क्या? क्या क्या? सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे कहा कि पौधों को पानी दे देना। देखो ना कितने मुरझा गए। तुम मुझसे कह रही हो पौधों को पानी देने के लिए? हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ पौधों में पानी देने के लिए। भूल गई देवरानी जेठानी का रिश्ता? अब जेठानी काम करते हुए अच्छी थोड़ी ना लगती है। बहू, पौधों में पानी भी दे देना, ठीक है? रुको, मैंने तुमसे कहा है, उसको नहीं। और वैसे भी इतनी पढ़ी लिखी लड़की घर में लेकर आए हो बहू बनाकर, उससे घर का काम कराते हुए शोभा थोड़ी देता है। और वैसे भी उसको देने के लिए मेरे पास बहुत सारे काम है, तो ये काम मैंने आपसे बोला है।
तुमको शर्म नहीं आती है? तुम्हारी माँ की उम्र की हूं मैं, तुम मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात कर रही हो? क्या हुआ? देखिए ना भाई साहब, किस तरह से बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। मुझे कह रही है कि पौधों को पानी दो। हाँ तो क्या गलत कहा? ठीक है तो कहा। अब हम सब एक साथ रहते हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब जैसे कि मैं और अनु किचन संभाल लेते हैं, इनकी तो उम्र हो गई है, तो बस मैंने छोटा सा काम ही तो बोल दिया कि पौधों में पानी डाल दो। इसमें क्या गलत बोल दिया? सही तो कह रही है। अरे बगीचे में पौधों को पानी तो देना है ना, हाँ? इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? जो कह रही है वो कर लो। ये सब क्या कर रही हो दीदी? पहली बात तो मैं तुम्हारी दीदी नहीं, सासू माँ हूं। बंद करो ये सब, वरना वरना क्या क्या कर लोगी? वरना ताऊ जी को आपकी असलियत बता के आपको इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। तुम उनको ये सब बताओगी और वो मान जाएंगे? क्या बात है? वैसे ना मैंने तेरे पति को सब कुछ बता दिया, तो जाके पहले उससे बात कर ले। और हाँ, अब जाओ यहां से, आराम करना है मुझे। और हाँ, मुझे अपनी चीजें हासिल करना बहुत अच्छे से आता है, तो तू ना अपने पति को अपने इस पल्लू से बांध के रख, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दीदी शांति, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुझे इस घर से उठा के बाहर फेंकवा दूंगी। बहू तुम किससे बात कर रही हो? ये समझने वालों में से तो है ही नहीं। अरे जब इंसान की मति मारी जाती है ना तो ऐसे होता है, ऐसे। ये बुढ़िया, तू अपना भाषण ना अपने पास रख, समझी? और लेकर जा अपनी इस बहू को यहाँ से। और हाँ, तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। दोबारा मेरे कमरे में आए ना तो दरवाजा नॉक करके आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। चल बहू चल, जाओ। अरे बहुत बदतमीज है ये। चल अब अनु, एक टॉवल मिलेगा क्या प्लीज? अनु, अरे कहाँ रह गई भाई? अरे टॉवल दो यार। अनु, अनु, हाँ चली गई। क्या हुआ? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, इन्होंने मुझसे टॉवल मांगी तो मैंने टॉवल देने आई और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के वॉशरूम में खींच लिया, और जब मैंने मना किया तो माने नहीं। फिर मैंने चिल्लाने के लिए बोला तो खुद दरवाजा खोल के बाहर आ गए। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। नाटक कर रही ताऊ जी, ये झूठ बोल रही है ये। मैंने तुझे अपने बच्चे की तरह पाला और तूने मेरी पत्नी के साथ इतनी मत भाई साहब, तो इस घर में रहने के लायक नहीं है। निकल। भाई साहब मुझे कुछ नहीं किया। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे कोई कदम मत उठाइए भाई साहब जिससे हम सबको शर्मिंदा होना पड़े। ये इसी घर का बेटा है। ताऊ जी मैंने कुछ नहीं किया है। मैं समझाऊंगी, ये कुछ नहीं करेगा। ठीक से समझा देना इसको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच गए आज तो। हाँ, फिर तो ना जाने मेरे पति क्या ही कर डालते। इसीलिए जो मैं कहती हूँ वो चुपचाप कर लिया करो, ये बीच में ना नुकुर मत किया करो, समझे? खैर, आज अच्छा सबक मिल गया तुम लोगों को। मैं बहुत थक गई हूँ, तो मुझे आराम करना है। बाय। अच्छा किया आपने जो शांति की बात मान ली, वरना बेचारा ललित कहाँ जाता। सिर्फ बात मानी है, माफ नहीं किया उसको। अगर दोबारा उसने ऐसी हरकत की ना
तो पूरी जायदाद से बेदखल कर दूंगा उसको। बेदखल? लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी तो आपकी है ना, फिर बेदखल क्यों? अरे मेरे बात तो उसी की होगी ना, वसीयत बनी हुई है। आपने वसीयत भी बना रखी है? अरे इकलौता वारिस है वो घर का, जानता है कि मेरे बाद पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, इसलिए इतना आसान नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि डर के मारे वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। आपने सब कुछ उसके नाम कर रखा है? उसके नाम नहीं करूंगा तो किसके नाम करूंगा? मेरे नाम करेंगे। और किसके नाम करेंगे? आज देखा ना आपने मेरे साथ क्या हुआ। भगवान ना करे कल को कुछ हो गया आपको तो ये लोग मेरा क्या हाल करेंगे, आप जानते भी हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप कल ही वकील को बुलाएंगे और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे, बस। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हैं? देखो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे अकेले की बनाई हुई नहीं है, जितनी मेरी मेहनत लगी है ना इसमें, उतनी मेरे छोटे भाई यानी ललित के पिताजी की लगी हुई है। तो फिर कैसे कर दूं तुम्हारे नाम? मुझे कुछ नहीं सुनना है, ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम करेंगे बस, वरना मैं रानी बन के नाच कैसे करूंगी। आप कल ही वकील को बुलाएंगे और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे, समझे आप? सीमा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? हाँ जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, ये सब मेरा है ना कि उस अन्नू का, समझे आप? पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो। ताऊ जी आप अकेले बैठे थे तो सोचा कि शांति में आपसे आके बात कर लूं। ताऊ जी आज जो भी कुछ हुआ है उसमें मेरी गलती नहीं थी, बल्कि सीमा ही आई थी बाथरूम में। मेरा मन तुमसे लग गया और तुम्हारा उस अन्नू से, और हम तीनों की इस खिचड़ी में फंस गए तुम्हारे बेचारे ताऊ जी। ये हाथ उठाओ। मिश्रा, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और घर की तलाशी लो अच्छे से। इसके नाखून में स्किन पार्टिकल के ट्रेसेस भी मिले। एक काम करो, जितने भी घर वाले उन सबके डीएनए सैंपल भी ले लो। ओके सर। और एम्बुलेंस को भी बुलाओ। ये सब कैसे हुआ? वो मेरी दीदी थी, सुबह चाय लेके मैं उनके रूम में गई तो उनकी लाश। आपकी बहन यहाँ पर कब से रह रही थी? वो सर 2 महीने पहले ही मैंने उनकी बहन से शादी की थी, तब से वो यहीं रह रही थी। कल हम दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया, उसकी वजह से मैं टेरेस पर चला गया और वहीं पीते पीते मेरी आंख लग गई। सुबह जब हमने सीमा की लाश देखी तो आपको कॉल किया। क्या मैं जान सकता हूँ झगड़ा किस बात पर हुआ था? सर वो पति पत्नी के बीच में तो नॉर्मल झगड़ा होता रहता है। आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं सर। ठीक है, जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती
आप लोगों में से कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है सर। ताऊ जी, कुछ काम था? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। कहीं तुमने तो सीमा को नहीं मारा? ताऊ जी, अब क्या बोल रहे हो? भला मैं क्यों मारूंगा सीमा को? परसों मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी की शर्त बताई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी के लालच में तुमने सीमा को मार दिया? देख ललित, अगर तुमने ऐसा किया है तो मुझे बता दो, मैं महंगा से महंगा वकील करूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। ताऊ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? कहीं ताऊ जी आपने तो नहीं? क्या बकवास कर रहा तू? मैं क्यों करूंगा? हाँ? आप लोग एक दूसरे पे शक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका और कोई दुश्मन कहां से होगा? उसे चाकू मारा गया है, मतलब उसका खून हुआ है। क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो जिसकी उससे पुरानी दुश्मनी रही हो? नहीं ताऊ जी, मैं तो खुद हैरान हूँ कि दीदी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। पता नहीं किसने किया होगा ये। अब जिसने भी किया है अब हो गया ना, पुलिस तहकीकात तो कर ही रही है। अब आप दोनों एक दूसरे पर शक करेंगे तो कोई फायदा है क्या? बताएं। बहू, मैंने सबके लिए खीर बनाई है, उन्हें परोस दो। माँ, ऐसे समय में खीर? बेटा, जो होना था वो तो हो गया। अब हमेशा मातम थोड़ी ना मनाते रहेंगे। लीजिए भाई साहब, लो बेटा। इंस्पेक्टर साहब, कातिल का कुछ पता चला? इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। आपकी बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके नाखून में स्किन के पार्टिकल्स मिले थे और इसीलिए हमने आप सभी लोगों का डीएनए सैंपल भी लिया था और उस डीएनए की भी रिपोर्ट आ गई। मतलब ये कि खूनी कोई और नहीं, आपके ही घर का एक सदस्य है। इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आप इनकी आंखों से पट्टी उतारेंगे सच बता के? क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से सीमा के नाखून में मिले स्किन पार्टिकल्स आपके हैं। चुप रहने से कुछ नहीं होगा शांति जी, हमें पता चल गया कि खूनी आप ही हैं। बेहतर यही होगा कि आप सच्चाई यही बता दें, वरना हवालात में हमें उगलवाना भी आता है। ये सच, ये सच है कि मैंने उसे मार दिया। क्या? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई साहब, उसने हम सबका जीना हराम करके रखा हुआ था। मेरे बेटे और बहू के पीछे पड़ गई थी वो, उनका घर तोड़ना चाहती थी। और तो और, जो प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम पर थी वो सब अपने नाम पर करना चाहती थी। मैं ऐसे कैसे होने देती भाई साहब, कैसे होने देती? इसके नाम कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने मेरे घर को बिखेर के रख दिया था, मैंने उसे मार दिया। मैं ये सब नहीं देख पाती भाई साहब, नहीं देख पाती। ले चलो इन्हें।
नूतन, उठ जाओ, ऑफिस जाना है ना, उठ जाओ, चलो। सोने दो ना। उठो, चलो, सुबह हो गई, चलो। क्या है? ऑफिस नहीं जाना? काम वाम तो होता ही रहेगा, थोड़ा सा वक्त हमारे लिए भी निकाल लो। अच्छा बाबा, सुबह सुबह रोमांस? हाँ, क्या करें, तुम हो इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देख के रोमांस अपने आप निकल आते। अरे नूतन, जया, शांति, सब लोग अपने अपने में मस्त है, किसी को मेरी पड़ी नहीं है। मैं ध्रुव को बुलाता हूँ। ध्रुव बेटा, ध्रुव, 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 पापा, भैया, भाभी, शांति। पापा, क्या हुआ? पापा, पापा, अब गिर कैसे गए? पापा, पापा, आराम से, आराम से। उठा, आराम से पापा, आराम से। पापा, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक हो ना? कहाँ थी तुम? साहब, वो दीदी ने बोला था मैं कपड़े धो रही थी। अच्छा, और पापा को अकेले छोड़ के चली गई? अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? ध्रुव बेटा, अब ठीक हूँ मैं। और भाभी, आप कहाँ थे? अगर शांति कपड़े धोने गई थी तो आपको पापा के पास होना चाहिए था। आपकी लापरवाही बहुत बढ़ रही है दीदी। हाँ, मैं ही लापरवाह हूँ। अरे सारा दिन इनका काम करती हूँ नौकरों के जैसे, वो नहीं दिखाई देता किसी को। अभी एक गलती हो गई तो इतना सुना रहे हो मुझे। 24 घंटे तो नहीं बंद के रह सकती ना, इनसे और भी तो काम होते हैं। जया, शांत हो जाओ। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते भाभी कि आपको पापा की सेवा करनी ही नहीं है? ध्रुव, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कोई काम नहीं करती क्या इनका? नहीं कर रहे हो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। ध्रुव, क्या बोल रहा है तू? सिर्फ एक जया ही है जो सब कुछ करती है। नहीं भैया, आज फैसला हो ही जाने दो। अगर भाभी को पापा की सेवा नहीं करनी है तो वो साफ साफ कह दे, मैं नर्स रख लूंगा। हाँ, रख लो ना नर्स। और मैं तो कहती हूँ नर्स क्यों रखनी है, शादी ही कर लो, फिर अपनी बीवी से करवाना इनकी सेवा। हाँ, मैं करूंगा शादी और अपनी बीवी से ही करवाऊंगा सेवा पापा की। वो आपकी तरह ताने तो नहीं मारेगी। बस बहुत हो गया तुम लोग का तमाशा, आपस में झगड़ना बंद करो। नूतन, जा को अंदर ले जाओ। अब तुम यहाँ खड़े रह के मुंह क्या देख रही हो? जाओ पापा के लिए खाना बनाओ। पापा, आप ठीक हो ना? आपको लगी तो नहीं? बैठ मेरे पास, बैठ। देख बेटा, मैं उम्र के उस पड़ाव में हूं कि भगवान का कभी भी बुलावा आ सकता है। नहीं पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे सच ही तो कह रहा हूँ। देख बेटा, मरने से पहले मैं तेरी शादी देखना चाहता हूँ, तो तू जल्दी से शादी कर। तो मुझे कह रहा था ना कि तेरी एक प्यारी सी दोस्त है प्रिया, राइट? तो आज दोपहर को हम लोग जब खाना खाने बैठे ना, उससे पहले तू प्रिया को अपने घर ले आ। मैं भी तो देखूं मेरे बेटे की पसंद कैसी है। जी पापा, मैं आज ही आपसे मिलाने ले आता हूँ। आप आराम कीजिए पापा। शांति, मेरी बीपी की दवाई ले आओ। ले आई बाबूजी। जी दवाई। पापा, कैसी तबीयत है आपकी? तुम जाओ शांति, ठीक है। पापा, वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ।
टू व्हीलर्स की डीलरशिप का, तो पेपर वर्क भी लगभग खत्म हो चुका है। हर बार नया बिजनेस खुलता है और हर बार नया बिजनेस बंद भी कर देता है। हाँ तो पापा उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। कितने? पापा ज्यादा नहीं, बस 10 लाख। 10 लाख? मैं तुम्हें पहले भी बहुत सारे पैसे दे चुका हूँ, अब और पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। इतने सालों में तूने कुछ ना कुछ तो कमाया होगा ना, तो उस पैसे से नया बिजनेस शुरू करना। हर बार पैसे क्यों मुझसे मांगने आ जाता है? पापा मेरे पास ना एक आइडिया है। वो जो अपने गांव की जमीन है ना पुरानी, वो जमीन तो किसी काम की है नहीं, तो हम उसे गिरवी रख के पैसे ले सकते हैं ना। मानता हूं कि वो बेकार है, लेकिन पुश्ते नहीं है। ना मैं उसे गिरवी रखूंगा, ना मैं उसे बेचूंगा, समझ गया तू? लेकिन पापा वो बस। आओ प्रिया। पापा ये प्रिया मेरी फ्रेंड। आओ बेटा आओ, जीती रहो। प्रिया ये मेरे भैया और ये भाभी। प्रिया बेटा, ध्रुव ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। अब जल्द से तुम दोनों शादी कर लो। हाँ, तुम्हारे माँ बाप से मिलकर शादी की बात कर लेता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे रिश्ते के बारे में सब कुछ पता तो है ना ध्रुव? क्या हुआ? एक्चुअली पापा वो प्रिया के मम्मी पापा नहीं है, वो एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। प्रिया बेटा, आई एम सो सॉरी बेटा। और देखो तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा पापा हूं। जीते रहो, सदा खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। सुहागरात के दिन लेट कौन आता है? सॉरी, वो पापा को दवाई दे रहा था। वैसे तुम आज इस दुल्हन के जोड़े में काफी खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, वैसे ये कौन सी चीज है? अच्छा ये मेरे पापा की कॉलिंग बेल है। कॉलिंग बेल मतलब? उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, तो मुझे इससे बुलाते हैं। इसका रिमोट उनके पास है। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि पापा जी को क्या हुआ था? पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ही वो पैरालाइज हो गए। मुझे हर वक्त उनकी चिंता लगी रहती है, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई है। टेंशन किस बात की? जया दीदी तो उनका ख्याल रखती होंगी ना? वो तो सिर्फ नाम के लिए उनका ख्याल रखती है, लेकिन प्रिया तुम मुझे वादा करो कि तुम पापा की बहुत अच्छे से देखभाल करोगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से आपके पापा मेरे पापा, आज से उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन बदले में आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि आप ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहिएगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करूंगा। जया, जया कहाँ खोई हो? मिल गई फुर्सत पापा जी से। अच्छा ये बात है। यार पापा अच्छे मूड में थे, तो मुझे लगा यही सही मौका है हमसे पैसे निकलवाने का। निकलवा लिए पैसे? दे दिए? हाँ भी और नहीं भी। मतलब? मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लेना है। अब बैंक को तो कुछ गारंटी के लिए चाहिए ना, कोई प्रॉपर्टी या कुछ। तो मैंने पापा से कहा कि पापा वो जो गांव वाली जमीन है उसे गारंटी पे दे देते। पापा मान गए। उससे क्या होगा?
अरे लोन तो अभी भी तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा ना। बहुत भूली हो तुम। उस पैसे से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, फिर जब बिजनेस चल जाएगा तो मैं EMI नहीं दूंगा, कह दूंगा सबसे कि बिजनेस घाटे में चला गया। फिर बैंक क्या करेगा कि उस गांव की प्रॉपर्टी को हड़प कर अपना कर्जा पूरा करेगा। देखा जाए तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उस गांव की जमीन के पैसे से ही मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। प्लान तो अच्छा है, पापा जी मानेंगे तब ना। अरे पापा मान गए हैं, अब तुम भी मान जाओ। अरे मुस्कुरा दो, अब तो तुम्हारी टेंशन भी कम हो गई है। मतलब कैसे? अरे ध्रुव की बीवी आई है, वो पापा की सेवा करेगी और तुम जेठानी की तरह उस पर हुक्म चलाना। वो तो मैं करूंगी, बहुत सालों से पापा जी की सेवा कर रही थी मैं। अब जब हुक्म चलाने का टाइम आया है तो चलाऊंगी। ये तो डबल खुशी वाली बात है ना, तो इस डबल खुशी को सेलिब्रेट करते। लगता है पापा सो गए। क्या बात है, आज सुबह सुबह इतनी तैयार? आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, तो सुबह सुबह तैयार तो होना पड़ेगा नहीं? अच्छा, पापा ने अलार्म बजाया, मैं देख के आता हूँ। भूल गए, आज से पापा की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं देख। ठीक है। पहले तुम्हें 1 घंटा लगता था झाड़ू मारने के लिए, अब 2-2 घंटे तक तुम बस यूं ही ऐसे ऐसे झाड़ू मारती रहती हो। देखो हेलो, मैं ये आया थोड़ा पापा जी चा। थैंक यू बेटा। ये तिजोरी की चाबी, अलमारी खोलकर तिजोरी खोलो, जाओ। पर क्यों पापा जी? जाओ खोलो तो सही। देखो अब उसके अंदर एक है ना कंगन का बॉक्स होगा, ले आओ। बेटा ये जो कंगन है ना, ये कंगन तुम्हारी सासू माँ के है और आज से ये कंगन तुम्हारे। मेरे लिए? हाँ बेटा। थैंक यू पापा जी। अरे खुश रहे, जीती रहे। शांति। जी दीदी। इधर झाड़ू लगा कर हो गया तो मेरे कमरे की भी सफाई कर दे। हाँ हाँ बस जा ही रही हूँ। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। मेरे लिए कप कॉफी बना दो और भैया के लिए चाय। जी दीदी अभी बना दे। और हाँ, ध्रुव और ये ऑफिस जब जाते हैं उससे पहले नाश्ता बनाना है, इन दोनों का टिफिन बनाना है। उसके बाद पापा जी को नहलाना है, उनकी दवाई उनकी मालिश सब तुमको देखना है, ठीक है? जी दीदी मैं कर दूंगी। एक काम करो, पहले कॉफी बना दो, मुझे सर दर्द हो रहा है, बाकी बातें बाद में समझाते हैं। जी दीदी मैं बना देना। इसे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और वो महारानी इस पर हुक्म चला रही है।
टिफिन रेडी हुआ? जी दीदी अभी ले। जय, आज टिफिन नहीं, मैं बैंक जा रहा हूँ। बस भगवान से प्रे करो कि आज लोन के लिए सारे पेपर वर्क पूरे हो जाएं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये वापस रख दो। जी दीदी। ये रहा आपका टिफिन और ये बैग। शांति, बस बस ठीक है। कपड़े इस्त्री करने बोला था ना? जी जा रही हूँ। पापा, वो बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था तो अप्रूवल मिल गया है। बस गारंटी पेपर्स पे आपके साइन चाहिए थे। बेडरूम में रख दो, पढ़कर साइन कर दूंगा। पापा जी पढ़ना क्या है इसमें? साइन ही तो करना है, कर दीजिए ना। एक बार मैंने कहा ना कि पढ़कर कर दूंगा तो कर दूंगा। ठीक है पापा, ठीक है। दीदी आपकी कॉफी। चलो। नहीं, थैंक यू। पापा जी हाँ दवाई। थैंक यू बेटा। प्रिया, ये क्या है? तुझे इतने दिन हो गए घर में आकर, तुझे कॉफी बनानी नहीं आई? चीनी नहीं है इसमें। मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरी बना के लाती हूँ। रुको जया, ये भी है ना, इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जब से ये घर में आई है ना, तब से तुम सुबह शाम इस पर हुक्म जताए जा रही हो। अरे घर का कोई काम तुम खुद भी कर लो। वाह पापा जी वाह, इतने सालों से नौकरों की तरह आपका काम किया, वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसको 4 दिन हुए हैं आकर, आप इसकी साइड ले रहे हैं। देखा तूने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। पापा जी ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने आपको जो इतना बुरा लग गया? अंदर जाओ। तुमने सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मेरा वो मतलब नहीं था। प्रिया, यहाँ बेटा। देखो मैं जानता हूँ कि तुम इस घर की देवरानी हो, इसीलिए तुम जया का सम्मान करती हो और चुप रहती हो। लेकिन कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं, इसीलिए चुप्पी तोड़ने में ही अच्छाई है। नहीं तो ये लोग तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, समझी? वो सब छोड़िए, ये लीजिए आप दवाई खाइए। लेकिन मेरी बातों पर गौर करना बेटा। थैंक यू। क्या हो गया? बस बहुत थक गई हूँ। चलो, आज मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। अच्छा आप सेवा करोगे? हाँ। लो करो फिर। देखो, अरे बेटा, पापा क्या हुआ? पापा अभी कोई चोर चोरी करके भाग रहा था। देखो यहाँ से भागा है। जाओ जल्दी, जाओ भैया, जाओ जल्दी। पापा जी आपने उसकी शक्ल देखी? नहीं, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। उसने ना काले रंग का मास्क पहना था। अरे पहले ये तो देखो कि उसने क्या चुराया है। मेरा चोर? बाबा बाहर कोई नहीं, लगता है चोर भाग गया। कुछ चोरी तो नहीं हुआ ना? पापा जी बस एक ये ज्वेलरी का डब्बा खाली है, बाकी सब अपनी जगह पे ही है। शुक्र है कि सही समय पर मेरी आंख खुल गई, वरना वो चोर आज पूरी तिजोरी साफ करके भाग जाता। पापा मैं तो कहता हूँ हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना। अरे उसने सोने की चेन ही तो चुराई है, वो भी कोई ज्यादा महंगी नहीं है। अगर हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे ना तो तुझे पुलिस के बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे और ऑफिस छोड़कर तू बार बार पुलिस स्टेशन जाएगा। पर पापा ध्रुव, पापा सही कह रहे हैं। हाँ
पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए मैं। और देखो, आज के बाद हमें थोड़ा चौकन ना होकर सोना पड़ेगा। जी बाबा, आप आराम कीजिए। आइए, आराम से। शांति। जी दीदी, पानी गर्म हुआ? हाँ हो गया दीदी। प्रिया, इनका टिफिन क्यों नहीं तैयार हुआ अभी तक? ऑफिस जाने का टाइम हो गया, ना कॉफी पहुंची रूम में, ना चाय पहुंची। क्या हो क्या गया तुम दोनों को? दीदी आज तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। आप एक काम करो ना, आज आप खुद ही बना लो। शांति, कल कपड़े नहीं धोए थे ना तूने? जा कपड़े धो। कपड़े कल धोना। वो दीदी पापा जी की पैर की सिकाई करनी है। चल शांति। आराम से, यहाँ सीधे रखो। धीरे धीरे से, धीरे। ठीक है पापा जी, आप ठीक है बेटा। कितनी सेवा करती हो तुम मेरी प्यारी बहू। शांति। जी दीदी। कपड़े धोने के लिए बोला था ना तुझे? शाम होने आई है, अभी तक कपड़े नहीं धुले। हाँ पर मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला मतलब? टाइम नहीं मिला या काम चोर हो गई है? बस करो दीदी, ये सुबह से मेरे साथ लगी हुई है। पापा जी को नहलाना, मालिश करना और घर के पूरे काम। एक दिन आप कपड़े धो लेती तो क्या हो जाता? वैसे पूरे दिन करती ही क्या? प्रिया, तेरे मुंह में भी जबान आ गई अब। सुबह से तेरे तेवर देख रही हूँ मैं। छोटी है, छोटी बन के रहे। छोटी हूँ लेकिन ना समझ नहीं। सोचा था एक दिन आप मुझे समझोगी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर चला गया है। और मैं घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझ पे ऐसे हुक्म चलाती रहती है। प्रिया देख, जबान पे लगाम लगा ले, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। क्या करोगी तुम? दिन भर बस खाती रहती हो और मुझे बातें सुना रही हो। जया, क्या कर रही हो? प्रिया पे हाथ उठा रही हो? तुम्हारी ही वजह से हुआ है ये। उस दिन इसके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया था ना, उसी का नतीजा इतनी जबान चल रही है इसकी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखा तूने? और कर बीवी की गुलामी। जया, अब एक और शब्द नहीं। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, जाओ। बस बहुत हो गया, अब उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे इस घर में शांति और सुकून चाहिए, और जब तक जया इस घर में रहेगी ना, तब तक इस घर में शांति और सुकून नहीं मिलेगा। और इसीलिए तू कहीं अपना और रहने का इंतजाम कर ले, और जाते वक्त लोन के पेपर्स भी साथ में लेके जाना। मैं कोई गारंटी वारंटी देने वाला नहीं हूँ। अगर तुझे गारंटी चाहिए तो अपनी बीवी को बोलना कि अपने मैके में से वो लोन के पेपर पर किसी के सिग्नेचर ले ले। पापा चल प्रिया बेटा, उनकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। कहा था तुमसे कि अपना दिमाग शांत रखो। तुम्हारी वजह से पापा ने पेपर्स पे साइन करने से मना कर दिया, और उससे भी बड़ी खुशखबरी, घर से निकलने के लिए कह दिया। क्या तुम्हारी वजह से पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया। अच्छा, मेरी वजह से? तुम्हें क्या लगता है पापा जी साइन करने वाले थे पेपर्स पे? वो वैसे भी नहीं करने वाले थे। इतने टाइम से खुशामद कर रहे हो ना, उनकी दिल पिघला क्या? नहीं ना, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे वो। और अच्छा ही हुआ ना कि उन्होंने खुद ही कह दिया घर से निकलने को। बंटवारा करो, हिस्सा लो, निकलो यहाँ से। बंटवारा? पागल हो गए हो तुम? अब मैं जाके उनसे बंटवारे की बात करूं? तो दिक्कत क्या है इसमें? तुमसे नहीं हो रही तो मैं नहीं, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। अब जो कुछ करना है वो मैं खुद कर लूंगा। पापा जी आपकी चाय। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, ध्रुव, ध्रुव देखिए पापा जी को क्या हो गया। पापा जी, पापा जी, पापा जी उठिए। पापा जी क्या हो गया आपको?
गोविंद, बड़ी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जो भी सामान चोरी हुआ है उसकी लिस्ट बनाओ। इस शहर के जितने भी ज्वेलरी शॉप हैं उनको इन्फॉर्म कर दो। यस सर। चोर अगर चोरी का माल बेचता है तो जरूर पकड़ा जाएगा। जब यह हादसा हुआ तो आप लोग कहाँ थे? सर, हम लोग सब अपने अपने रूम में थे। किसी पे शक? सर वो कुछ दिन पहले हमारे घर में चोरी हुई थी और उसी वक्त पापा की आँख खुल गई और उन्होंने शोर मचा दिया। वो जो कोई भी था वो बचकर भाग गया। तो आप लोगों ने पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं किया? सर, कुछ खास चोरी हुआ नहीं था तो पापा ने कहा कि कंप्लेंट नहीं करते। इनकी किसी से दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, कुछ दिनों से हमारे घर में कलेश हो रहे थे। एक्चुअली रिया और भाभी के बीच में कुछ दिनों से झगड़े चल रहे थे। उस चक्कर में पापा ने भैया को घर से बाहर निकाल दिया था। ध्रुव, झगड़े किस घर में नहीं होते, कलेश किस घर में नहीं होता, तो मुझ पर शक कर रहा है। दीदी, ये क्या हो गया? कौन है ये? सर, हमारी मेड है। गोविंद, भागा। गोविंद। यस सर। इन सब की डिटेल्स निकालो और आसपास में पता करो कि इस फैमिली में चल क्या रहा है। यस सर। और हाँ, उस मेड की भी डिटेल्स निकालो। यस सर। गोविंद, ले आओ। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ इस वक्त? हाँ, इसी ने तुम्हारे यहाँ चोरी की थी और तुम्हारे पापा का खून भी इसी ने किया। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। ये वो सोने की चेन है जिसे इसने चुराया था। जिस ज्वेलरी शॉप पर इसे इसने बेचा था वहां की सीसीटीवी फुटेज में ये साफ साफ दिख रही है। और ये किसी औरत के बाल है जो हमें डेड बॉडी के पास मिली। हो ना हो, ये उसी कातिल का होगा। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, अपना जुर्म कबूल करो। शांति, तुमने मारा है पापा को? बोलो, तुमने मारा है पापा को? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। पर ये बात सच है कि मैं बाबूजी को मारने की मैंने कोशिश की थी, पर मैंने बाबूजी को नहीं मारा। फिर तुम वहां गई क्यों थी? क्योंकि मुझे जया दीदी ने पैसे दिए थे। वो चाहती थी कि मैं बाबूजी को ऐसे मारूं ताकि सबको लगे कि ये एक्सीडेंट है, पर बाबूजी बच गए थे। फिर जब उस दिन आपने जया दीदी को मारा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुझे 2 दिन के अंदर ये काम करना होगा। शांति जी, 3 महीने हो गए तुझे पैसे देकर, अभी तक काम नहीं कर पाई तू अपना पूरा। अगर नहीं हो रहा है तो बोल मुझे, मेरे 20,000 वापस दे। दीदी, नहीं है मेरे पास पैसे, और फिर मैंने कोशिश भी तो की थी ना। तो काम भी तो पूरा नहीं हुआ है ना। 1-2 दिन का टाइम और दे रही हूँ तुझे, खत्म कर उस बुड्ढे को। और अगर नहीं हो पा रहा है तुझसे तो मेरे पैसे वापस दे, समझी? फिर उस रात मैं बाबूजी को मारने के लिए उनके कमरे में गई थी, तो मेरी नजर उनकी तिजोरी की चाबी भी पड़ी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारा माल और जेवर लेकर मैं इस शहर से ही कहीं दूर चली जाऊं। पर मैं गहने निकालती कि बाबूजी की आँख खुल गई और मैं सिर्फ वो सोने की चैन ही चुरा पाई। पर मैंने बाबूजी को नहीं मारा भैया, सच कह रही हूँ मैंने बाबूजी को नहीं मारा। हाँ, ये हो सकता हो कि जया दीदी ने मारा हो। जया, तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा। अब ये भी बता दो कि कैसे मारा तुमने बाबूजी को? मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने पापा जी को नहीं मारा। ये सच है। ये भी सच है कि शांति के साथ मिलकर मैंने उनको मरवाने की कोशिश की, पर मैंने खुद से कभी कोशिश नहीं की। मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा पापा जी को। वो भी हम पता कर लेंगे।
गोविंद, घर की तलाशी लो। भाभी, आपके मन में पापा के लिए इतनी नफरत थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ये देखो, सबूत भी मिल गया। नहीं सर, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। लेकिन ये सबूत हमें ध्रुव के कमरे से मिला है। क्या? नहीं सर, मेरे कमरे में ये सारी चीजें नहीं हो सकती, मैंने नहीं किया है। मतलब ये खून जया ने नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी प्रिया ने किया है। क्यों प्रिया? इंस्पेक्टर साहब, मैं खून नहीं कर सकती। मैंने खून नहीं किया। मैंने खून नहीं किया। कोई बात नहीं, हम शाम तक पता लगा लेंगे, क्योंकि उस कातिल का बाल है हमारे पास, जिसके डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो जाएगा कि खून किसने किया है। इसलिए अच्छा ये होगा कि अब सब कुछ सच बता दो। प्रिया, प्रिया, क्या पूछ रहे इंस्पेक्टर साहब? बोलो, तुमने मारा पापा को? बोलो, तुमने मारा है? हाँ, मैंने मारा है पापा जी को। दिन रात उनकी सेवा कर करके थक गई थी। शादी के बाद लोग हनीमून पर जाते, घूमने जाते, और मैं उनकी सेवा में लग गई। मेरी खुद की लाइफ तो कुछ बची ही नहीं थी। मैंने सोचा ठीक ना देती, आप मुझे समझेंगे, लेकिन आप भी नहीं समझे। और हद तो उस दिन हो गई जब जया दीदी ने मुझ पे हाथ छोड़ा और आपने एक शब्द तक नहीं बोला। मैं एकदम से टूट गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं पापा जी को ही मार देती, फिर मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। सबको लगे कि ये चोरी का मामला है, तो मैंने सारे गहने तिजोरी से खाली करके कमरे में छुपा दिए। ये तूने क्या किया? हाँ? क्यों मारा पापा को? बस बोलो, क्यों मारा? बस पीछे हटो। अगर तुमने इनकी भावनाओं को समझा होता तो ये हादसा ही नहीं होता। गोविंद, ले चलो इन्हें।